नेगेटिविटी लेकर चलने वाला इंसान वो क्या करता है, वो संभावनाओं के बजाय हमेशा रास्तों की बाधाओं को देखता है। वो सपने देख भी रहा है और असफल होने से डर भी रहा है। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, वो बस प्रिडिक्शन करे जा रहा है। और दिक्कत यहाँ ज्यादा सोचने में नहीं है, ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, दिक्कत है सिर्फ नेगेटिव सोचते रहने में, अपॉर्चुनिटीज की जगह सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखते रहने में, यहाँ दिक्कत है। फिर इसी कारण नतीजा ये होता है कि हम एक्शन नहीं ले पाते, और अगर हम एक्शन ले भी लें तो मैं कह रहा हूं तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। जब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारी बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही उस काम को, हमारा मन ही नहीं लग रहा उस काम में, तो वो चीज हमारे फेवर में कैसे आएगी। See, if you want success, just do what you love and believe in. It will come naturally. बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एम्स हमारे पेन को, हमारे बोरिंग मोमेंट्स को खत्म करती है, क्योंकि इससे हमें वजह मिलती है जिंदगी को जीने की, उसे एक्सप्लोर करने की। जब हमारा एम होता है ना, तो हमारी खुशियां ऑटोमेटिक उस एम पर शिफ्ट होने लगती है, हमारे इमोशन उस एम पर शिफ्ट होने लगते हैं। फिर जैसे हमें थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, थोड़ा सा हमें सक्सेस मिलता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमें एहसास होता है कि जो हम करना चाहते थे वो हम अपने बलबूते पे अकेले उसे कर पाए हैं, और एम्बिशन सबके पास नहीं होते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत हैरानी वाली बात है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में समझ पाया हूँ। लोगों के एम्स नहीं है, वो डिजायर को एम बता रहे हैं। उनके बड़े बनने की इच्छा है, चाहते हैं, और इसके सिवा कुछ नहीं है। और इसे एम्बिशन या गोल्स नहीं कहते। एम्बिशन क्या होते हैं, जहां तुम्हारे एक्शन प्लान्स हो, तुम्हारे टारगेट्स हो, स्मार्टनेस हो। इच्छा का क्या है, वो आज है, कल कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इच्छाओं में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस भरी हुई है, उम्मीदें भरी हुई है, जो कहीं ना कहीं अपने आप शिफ्ट हो जाएगी। वो तुम्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं करेगी। देखो, ये भी सच्चाई है कि गोल्स को अचीव करने में हालत टाइट हो जाती है, बहुत गंदे वाली, मैं कह रहा हूँ कुत्ते वाली हालत हो जाती है। लेकिन ये जो दर्द तुम सहोगे, ये तुम्हें क्या बना देगी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी खुद की वैल्यू समझने लगोगे तुम। अभी तुम अपनी जर्नी पर चल रहे हो, तुम्हें अपनी एक्चुअल वैल्यू, तुम्हें अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं पता अभी। ये जो तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ नहीं है भाई। इससे बहुत ऊपर है तुम्हारी क्वालिटीज, जो धीरे धीरे जर्नी पर समझ आने लगती है। जब तुम पेन, दर्द सहना सीख जाओगे, मेंटली पेन की बात कर रहा हूं मैं, जब तुम्हारे लिए इमोशन से ज्यादा एक्शन मैटर करने लगेगा, जब तुम समझ जाओगे कि एक्शन इमोशन से पहले है, चाहे तुम्हारे इमोशन कितने ही प्योर क्यों ना हो, लेकिन उन सबको जस्टिफाई करने के लिए एक्शन बहुत जरूरी है। तो तुम्हें अपनी क्वालिटीज समझ आने लगेगी। ये जो टॉप लेवल पर बंदे बैठे हैं ना, एलन मस्क, जेफ बेजोस और ये मार्क जकरबर्ग, ये सारे 16-16 घंटे गंदी तरह काम पर पिले रहते हैं। यानी एक गरीब भी 8 घंटे की जॉब करता है, तो ये उनसे दुगना काम करते हैं, वो भी इतने सक्सेसफुल हो जाने के बाद। किस लिए? ताकि वो अपने वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन बनने के रैंक में आगे बढ़ते रहें। ये होते हैं इनके गोल्स और एटीट्यूड। तो भैया लास्ट में मैं यही कहूंगा कि दर्द सहना सीखो, मुसीबतों से, हालातों से, इनसे लड़ना सीखो। ऐसे आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ना ही यहाँ तुम्हारा कोई दुख दर्द या तुम्हारे इमोशन देखने वाला है। तुम्हें खुद बनना है, खुद ही करना है, और जब करना ही है तो हद पार कर दो ना।